हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अभ्यास नंबर 5.2 के कुछ सवाल। ठीक है, जिसमें पहला सवाल है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी यानी अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद। ठीक है, एनवा। ठीक है, तो एनवा पद जो है 78 है। ठीक है, जब भी आपको ना पता हो कि ये जो नंबर है वो कौन सा पद है, तो आप एनवा पद उसको मान लोगे। ठीक है, इसमें अब एपी भी दिया गया है तो उसकी मदद से आप ए की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ए का मान यहाँ पे कितना है 3, और डी का मान निकालने के लिए जैसा कि आप जानते हो कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरे में से पहले को घटा दोगे, तो दूसरे में से पहले को घटा दोगे तो आपको डी का मान मिल गया। अब आपको ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही होता है ना फॉर्मूला। इसी में वैल्यू को क्या करो, इस सारे मान को रख दो। तो ए एन का मान यहाँ पे 78 है, ए का मान यहाँ पे आपका 3 है, प्लस n माइनस 1। n का मान तो कहीं पता नहीं हमको, यही नहीं पता कि कितने पद हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 और d का मान यहाँ पे 5 है। अब इसी को हल करना है, तो 3 को पहले इधर ले आओगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 गुणे 5, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो गुणे रहता है 5, तो 78 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 75। ठीक है, अब जैसा कि जानते हो कि 5 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? बटे में जाएगा, तो 75 बटे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 से इसको काटोगे तो कितना आ गया? 15। अब इसको आगे हल करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 15 बराबर n माइनस 1। अब 1 यहाँ है, इसको 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर आ गया 16। यानी जो n का मान 16 आया, इसका मतलब कि nवा पद जो 78 था वो 16वां पद है। समझ गए? जो 16वां पद है वही आपका 78 है। बात समझ में आई कि किस तरीके से करना है। जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि ये कौन सा पद है, या इस संख्या का जो पद संख्या है वो पता करिए, तो मतलब इस तरह का कभी भी आपसे सवाल पूछे तो आप उसको एनवा पद मान के, और ए और डी तो आपको समांतर श्रेणी से मिल ही जाएगा, फिर उसको इस तरीके से हल करके ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है कि AP 18, 15 सही 1/2, 13 ... -47 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? आपको पता है n से लिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको an का मान तो दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान से देखो तो इसमें अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस AP यानी समांतर श्रेणी का पहला पद तो आप पता कर सकते हो। पहला पद क्या होगा भाई? 18। ठीक है, और D का मान भी आप पता कर सकते हो। बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 15 सही 1/2 में से आप क्या करोगे? 18 को माइनस करोगे। तो चलो पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने आता है, पहले इसको आप बदल लोगे किस में? विषम भिन्न में। तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 1 31/2 माइनस 18/1। अब इसमें लसा लेके हल करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 में भाग दोगे 31 माइनस 36। तो यहाँ से जो D का मान आ गया वो -5/2 आ गया। A का मान यहाँ निकाल लिए हो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L। और अंतिम पद को हम nवा पद भी तो मान सकते हैं, क्योंकि हमको n का मान तो पता नहीं है ना, तो उसको हम nवा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद को L बोलते हैं तो उसको हम nवा पद भी बोल सकते हैं, जो कि कितना है? -47। अब आपको जब nवा पद पता हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो, जब L और an एक ही मान लेते हैं, ऐसा कब मानते हैं? जब हमें पदों की संख्या ज्ञात ना हो। ठीक है, जब पदों की संख्या ज्ञात ना हो तो अंतिम पद को an मान लेते हैं। ठीक है, और उस अवस्था में जो आपका an है उसकी जगह पे फॉर्मूले में आप L लिख सकते हो। L मतलब
अंतिम पद, इस बात को समझना, ठीक है। तो अब l लिख सकते हो, तो l का मान तो आपको पता है अंतिम पद, फटाफट इसमें मान रख दो। a का मान आपको पता है 18, n ज्ञात करना है, और d का मान तो आपने निकाला है -5/2। अब इसको हल करना तो आप जानते हो, पहले 18 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो -47 - 18 बराबर n-1 गुणे में -5/2, ठीक है। अब क्या करोगे, -47 - 18, इसको दोनों समान चिन्ह हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा -65 बराबर n-1 गुणे में -5/2। अब जैसा कि तुम लोग जानते होगे कि बटे में जो संख्या होती है वो उधर जाती है गुणे में, और जो गुणे में संख्या होती है वो बटे में जाती है, तो बटे वाली संख्या गुणे में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -65 गुणे 2 बटे में -5, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटा 13 आ गया, तो 13 दूना कितना हो गया 26 बराबर n-1, -1 इधर आ जाएगा तो 26 + 1 बराबर n, यानी n का मान आ गया 27। तो यानी एक तरह से आपको क्या पता चला कि ये जो इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 27। तो जब भी आपको पदों की संख्या पूछेगा तो आप ध्यान दोगे कि आपको अंतिम संख्या दिया गया होगा। अगर अंतिम संख्या नहीं दिया गया होगा तो आपको an का मान दिया गया होगा, तभी आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि इस सवाल में किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, ठीक है। देखो पहला सवाल जो इस वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था वो इस तरह से था कि AP इतना 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 का कौन सा पद ये है। अब उस सवाल में कौन सा पद कहा था, इसका मतलब ये सुनिश्चित कर दिया था कि जो ये संख्या दिया गया है वो इसी का हिस्सा है, लेकिन कौन सा है वो आपको पता करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई ये है कि नहीं है, है ना। अब हम इसको भी हल करने का जो तरीका है वो पहले वाले सवाल की तरह है। यहाँ पूछ रहा है कि ये इसका हिस्सा है कि नहीं है। अब कौन सा है वो तो बात की बात है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये इसका हिस्सा है। अगर ये इसका हिस्सा है तो n का मान निकल के सामने आएगा। अगर n का मान एक प्राकृतिक संख्या आ गया तो समझ लो कि ये इसका हिस्सा है। अगर नहीं आया तो वो उसका हिस्सा नहीं है, यानी इसका कोई पद नहीं है, ठीक है। तो यानी उस वाले सवाल में क्या किए थे, जो संख्या दिया गया था उसको an मान लिए थे। तो an बराबर यहाँ पे कितना हो गया -150। जैसा कि आपको समांतर श्रेणी दिया गया है तो a का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो, d का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे, बाद वाली अंक में से पहले वाले अंक यानी संख्या को घटा दोगे, तो 8 - 11 यानी -3, ठीक है, -3 आ गया। अब इसमें क्या करोगे आप, जब a पता चल गया आपको, d पता चल गया और an आपने मान लिया है, तो फॉर्मूला लिखोगे। an बराबर क्या होता है भाई, a + n-1 d। इसमें मान रखोगे तो ये कितना हो जाएगा -150। a का मान है 11, n का मान हमें पता करना है और d का मान यहाँ पे कितना है -3। तो अब ये 11 को इधर ले आओगे तो -150 - 11 बराबर n-1 गुणे में -3। अब ये दोनों समान चिन्ह हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -161 बराबर n-1 गुणे में -3। -3 बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है भाई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई सवाल ही नहीं है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 से ये 161 विभाज्य नहीं है। अब भाई विभाज्य नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये यानी स्पष्ट है कि इसका हल दशमलव में आएगा, और जब ये दशमलव में आएगा तो n का मान भी दशमलव में आएगा। कभी भी इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो 150 है वो कोई पूर्ण संख्या वाला पद नहीं है। भाई पद तो पूर्ण संख्या ही होगा ना, चाहे वो 40वां पद हो, 50वां पद हो, 43वां पद हो या 84वां पद हो, कोई भी पद हो तो वो तो पूर्ण संख्या होगा। आधा अधूरा तो होगा नहीं कि 41वां पद। 41 अंक हो सकता है, 41 उसका एक पद हो सकता है, लेकिन जो पदों की संख्या है कभी भी वो दशमलव में नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान देना है भाई। यहाँ जब n का मान दशमलव आ रहा है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो संख्या है
इस पद का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। और n का मान जब पूर्ण संख्या नहीं है तो आप कह सकते हो अतः -150 इस AP का कोई पद नहीं है। बात को समझ रहे हो? तो आपसे पूछा था ना क्या AP का ये एक पद है या नहीं, तो आप समझ गए किस तरीके से हल करना है। आप उसको an मान लोगे, अगर वो उसका पद है तो n का मान आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगा, अगर वो उसका कोई पद नहीं है तो n का मान आपको क्या मिलेगा, दशमलव में मिलेगा। और दशमलव में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका हिस्सा यानी इसका कोई पद नहीं है। क्लियर? अगला सवाल है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी एक AP है जिसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 31वां पद यानी A31 का मान हमें ज्ञात करना है। कह रहा है जिसका, यानी उसी AP का जो 11वां पद है वो 38 है और उसी AP का जो 16वां पद है वो 73 है। यानी आपको दो चीज़ें दिया गया है और तीसरा चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे? इस तरह का सवाल देखो अक्सर पूछता है। अब 11वां पद दिया गया है, 11वां पद को आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि an दिया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 d, है ना। तो an की जगह पे यहाँ 11 है, तो 11 है तो क्या लिखोगे, जैसे an बराबर क्या होता है a + n - 1 ना, तो यहाँ पे 11 - 1 हो जाएगा, तो 11 - 1 d। फॉर्मूले के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ से क्या मिलेगा, a11 बराबर a + 10 d। ये कैसे आया बात समझ रहे होगे। और a11वां जो है कितना है, 38 है, तो इससे क्या मिला, समीकरण संख्या 1। उसी तरीके से a16वां का लिए भी कर सकते हो। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d, तो a16 बराबर क्या हो जाएगा, a + 16 - 1 d। ऐसा ही ना होगा भाई, तो a16 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, a + 15 d, जिसका मान कितना है, 73। तो ये समीकरण संख्या 2 हो गया। अब आप लोगों ने पिछले पाठों में समीकरणों को हल करना सीखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, दो समीकरण दिया गया है वो भी आसान, तो आप उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इसको विलोपन विधि से हल करोगे तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। क्यों विलोपन विधि से करोगे, क्योंकि इसका एक पद बिल्कुल समान है। ठीक है, लेकिन इसको विलोपित करने के लिए इसका चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। इसका चिन्ह भी धनात्मक है, इसका चिन्ह भी धनात्मक है, तो इसको ऋणात्मक यानी माइनस करोगे तब जाके ये कैंसिल होगा। अब इसको माइनस करोगे इसका मतलब सारा चिन्ह बदलाएगा। ठीक है, यानी सबको ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो +a - a कट गया, +10 - 15 क्या आ जाएगा, -5d। उसी तरह +38 - 73, तो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ पर आ गया -35, माइनस से माइनस कट गया, d का मान कितना आ गया आपका 7। अब d का मान मिल गया तो d का मान उठा के क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दोगे। तो रख दोगे तो फटाफट दूसरा मान भी निकल के चला आएगा, यानी a का मान। ठीक है, d का मान कितना मिला है, 7, तो रख दिया हमने भाई। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो a का मान तुम्हें मिल गया। अब a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, आपको पूछा क्या है भाई, 31वां पद, तो निकाल लोगे। जब आपको a और d मिल गया तो 31वां पद तो निकाल ही लोगे। a31 फॉर्मूले से क्या बनेगा, a + n - 1 d होता है फॉर्मूला ना, तो an के लिए होता है। अब a31 के लिए क्या बन जाएगा, a + 31 - 1 d। अब इसी में मान रख दो। a का मान कितना है भाई, -32, 31 में से 1 गया 30, इंटू d का मान कितना है भाई, 7, तो ये कितना हो जाएगा, -32 + 210। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 178। तो देखा किस तरीके से किया गया। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए तो उसमें चेक करो कि आपको क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, जो दिया गया है उसी की मदद से आप जो पूछ रहा है वो ज्ञात कर सकते हो।
अब उसकी मदद कैसे लेंगे, इस तरीके से लेंगे, है ना। हो सकता है आपको यहाँ पे 17वां पद दिया जाए और 16वां की जगह 27वां पद दिया जाए और आपसे 25वां पद पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से हल करोगे, 2 समीकरण मिलेगा उसको हल करोगे और फिर ए और डी का जब मान निकल जाएगा तब जो भी पूछेगा आप आसानी से बता सकते हो। आपसे यहाँ पे पूछ सकता था कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, श्रेणी, तो आप श्रेणी भी ज्ञात कर सकते थे। अगर इसी सवाल का आपको श्रेणी ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, श्रेणी आप जानते हो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही होता है श्रेणी। अब इसी में मान रख दो तो तुम्हें श्रेणी भी मिल जाएगा। ए यानी यहाँ पे -32, ए प्लस डी -32 प्लस 7 कितना हो जाएगा, -25, -32 और 7 दूना 14, -32 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -32 प्लस 14 यानी -18। तो इस तरीके से आपका श्रेणी मिल गया। तो जब भी श्रेणी पूछेगा तब भी आप बता सकते हो। जब आपको ए और डी मिल जाता है ना तो आप कुछ भी बता सकते हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने सवाल बताया है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले, इस वीडियो को छोड़ने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।